नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर का रखरखाव करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। घर को संभालना एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब होता है। हमें अपने घर को मैनेज भी करना पड़ता है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी देना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं कि खाना बनाने के लिए कौन सा बर्तन सबसे अच्छा रहेगा, या फिर घर की चीज़ों को सही जगह पे और सही तरीके से कैसे रखें। अगर बर्तन सही हो तो खाना जल्दी और हेल्दी बनेगा, और अगर स्टोरेज स्मार्ट होगा तो घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा और हर चीज़ की एक परमानेंट जगह बन जाएगी। लेकिन हम अपने डेली के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन छोटे छोटे चेंजेस को हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटे से जो चेंजेस होते हैं आपके घर के लुक और आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। सही तरीके से अरेंज किए हुए घर में आपके काम भी तेज़ी से हो जाएंगे, हर एक कॉर्नर भी यूटिलाइज हो जाएगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा और एनर्जी में भी पॉजिटिविटी आएगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टाइम एंड मनी सेविंग हैक्स, जिससे आपके घर को आप बेहतर तरीके से अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके के आपको अलग अलग मटेरियल के यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, जिसमें आप खाना बना सकते हैं आराम से और इजीली। लेकिन कुछ बर्तन हैवी होते हैं और कुछ बर्तन को वॉश करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। स्टील के जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं इनको यूज़ करना। लेकिन इसका भी एक तरीका है यूज़ करने का। जैसे हम नॉर्मल तरीके से कोई भी बर्तन चढ़ाते हैं और एकदम से हम तेल वगैरह डाल के अपनी सब्जियां डाल के उसमें पका लेते हैं, तो जब आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं तब आप थोड़े से ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, जिससे कि इसे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसमें कोई भी आपका जो खाना है ना वो जलेगा नहीं। तो जब भी आप इसे गैस पे चढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर में आप हाथ ऐसे लगा के देख लीजिए। अगर अच्छी गर्माहट लग रही है तो ये रेडी है, और उसके बाद ही आप इसमें ऑयल डालिए। फिर ऑयल डालने के बाद भी ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। सिर्फ ऑयल को जलाना नहीं है, थोड़ा अच्छे से वार्म हो जाए। फिर इसके बाद आपको जो भी डालना है इसमें, अनियन या कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट या करी बनाना है, सब्जी डालनी है, जो भी आपको बनाना है आप इसे बना सकते हैं। एक बार ये अच्छे से गर्म हो गया तो ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करता है। और ये एक बार अच्छे से जब गर्म हो जाता है तब इसका जो फ्लेम है आप मीडियम इसमें कर दीजिए, क्योंकि ये एक बार गर्म हो गया तो ये पूरा टाइम गर्म ही रहता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। दूसरे जो बर्तन होते हैं उसमें हमें हमेशा फ्लेम को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें आप मीडियम फ्लेम में ही खाना बना सकते हैं, अच्छे से बन जाएगा। और इसका जो बेस है उसमें खाना चिपकेगा भी नहीं और ये जलेगा भी नहीं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में बनाएंगे तो किसी भी बर्तन में जो बेस होता है वो जल जाता है, और स्टील के बर्तन में ज़्यादा जल्दी जलता है। लेकिन बाकी बर्तनों के कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील के बर्तन को वॉश करना थोड़ा इजी होता है। आप थोड़ी देर इसमें पानी डाल के रख दीजिए, तो अगर ये जल भी गया है तो ये पूरी तरीके से निकल जाएगा और थोड़ी देर के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको प्याज फ्राई करके दिखाया था, अभी मैं इसमें मसाला बना के दिखा रही हूँ। तो मसाले को मैंने अच्छे से भून के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, लेकिन जो मसाला है वो बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है और जो कढ़ाई का बेस है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे ये सारी चीज़ें स्टील के बर्तन यूज़ करने के पहले, तो आपका जो स्टील का बर्तन है वो जलेगा नहीं, खाना भी इसमें नीचे बेस में लगेगा नहीं। स्टील की कढ़ाई हो चाहे पैन हो या कुछ भी हो, आप उसे यूज़ करने के पहले सेम ये जो पॉइंट्स है इसे फॉलो कीजिए। कोई भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन को आप नॉन स्टिक बना सकते हैं। इनफैक्ट आप स्टेनलेस स्टील के पैन में डोसा भी बना सकते हैं, डोसा, ऑमलेट, जो कि बहुत मुश्किल होता है और हमें नॉन स्टिक चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना पड़ता है, तो उनके स्टोरेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वुडन स्पैचुलास जितने भी होते हैं या वुडन का कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसे आप सेपरेटली स्टोर कीजिए और उसे स्टोर करने के लिए आप ऐसे जार्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे स्टील के जार्स होते हैं या फिर सिरेमिक के होते हैं जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़े हैवी बेस होते हैं, तो इसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब ये सिरेमिक का जार है, इसका बेस में स्क्रैचेस ना आ जाए या नीचे से टूट ना जाए, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा 2-3 लेयर का एक कपड़ा रख दिया है और उस पे मैं जितने भी मेरे पास बेलन है या वुडन स्पैचुलास हैं वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो नीचे का बेस भी ख़राब नहीं होगा और ये चीज़ें सेपरेटली स्टोर भी हो जाएंगी, और स्टोर करने के बाद ये दिखने में भी अच्छी लगेंगी।
किचन का अंडर सिंक एरिया हो या फिर बाथरूम के वॉश बेसिन का नीचे का एरिया हो, यहाँ की साफ़ सफाई और इसका हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ी स्मेल आ सकती है। तो इनकी स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ ड्राई पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। ये आपको इजीली किसी भी शॉप में मिल जाएंगे, डीमार्ट में मिल जाएंगे या ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इनको किसी भी बाउल में रख देने से वो जो एरिया है ना, वहाँ पे एक हल्की हल्की सी खुशबू आ जाएगी, क्योंकि ये जो ड्राई पेटल्स होते हैं इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है जो काफ़ी टाइम तक रहती है। आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसको रख के फिर आप अपने जो सिंक का एरिया है उसका कैबिनेट बंद कर दीजिए। आप इसको अपने वॉश बेसिन के एरिया में भी रख सकते हैं। और ये इस तरह से एक पैकेट में ना ये ड्राई पेटल्स आते हैं जो कि ईज़िली कहीं भी मिल जाएंगे और आपने इससे पहले कहीं देखा भी होगा। और इसको आप अपने किसी भी रूम में रख सकते हैं। ये एक पैकेट आप अपने पूरे घर में यूज़ कर सकते हैं। हर रूम में आप कहीं भी इसे एक छोटे से बाउल में निकाल के थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाती हैं, जैसे हमारे कुकर की सीटी या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज़ में लाते हैं। जो जो छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ठीक से नहीं रखो तो ये हमें टाइम पे मिलती नहीं है। इनका मिसप्लेस होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। ऐसे छोटे बास्केट्स आप अपने घर में कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको डाल के रख दीजिए, जो ओपनली रहेंगी और आपको सामने दिख भी जाएंगी और ये मिसप्लेस भी नहीं होंगी। जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद वापस से इस छोटे से बास्केट में डाल दीजिए और ये चीज़ें कभी आपकी गुमेंगी नहीं। ये एक छोटा सा बास्केट मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने डीमार्ट से लिया था, बट अभी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ऑनलाइन भी आपको ईज़िली मिल सकता है। किचन में जब हम कुकर यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी जल्दी हमारा जो खाना है ना वो बना देता है, तो इससे हमारा समय भी बच जाता है और हमारी मेहनत भी काफ़ी बचती है। लेकिन इसे वॉश करने के लिए बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे वॉश करें। तो जब भी आप कुकर यूज़ करते हैं ना, उसको अगर उसमें कुछ लग गया है नीचे बेस में, तो आप इसे थोड़ा देर के लिए भिगा के रख दीजिए। बस 5 से 10 मिनट में ही जो भी कुछ इसमें लगा हुआ है वो निकल जाएगा। पानी की हेल्प से आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो गर्म पानी यूज़ कीजिए। और इसको थोड़ी देर के बाद ना आप नॉर्मल ब्रश से स्क्रब करके वॉश कर लीजिए। इसमें कोई हार्श ब्रश मत यूज़ कीजिए, इससे जो कुकर है उसके बेस में स्क्रैचेस आ सकते हैं। नॉर्मली ये जो नायलॉन का जो ब्रश आता है ये काफ़ी अच्छा होता है कोई भी बर्तन धोने के लिए, और ये स्क्रब करने के लिए भी अच्छे से ना जो चीज़ें लगी होती है किसी भी बर्तन में वो निकल जाती है। तो नॉर्मल तरीके से आपको अपने कुकर को वॉश करना है और अच्छे से ड्राई करके फिर से स्टोर करना है। अपने किचन में आप कुकर का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है और साथ में भी बन जाती है। बस कुकर यूज़ करने के समय थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कुकर का वॉशर और इसका जो ट्यूब होता है वो प्रॉपर्ली बीच बीच में आप चेक करते रहिए। अगर जो इसका ट्यूब है वो कट गया है तो आप तुरंत उसे चेंज करवा के नया ले सकते हैं। अगर कुकर का जो लिड है वो ख़राब हो गया है तो वो भी नया मिलता है। लेकिन आप कोई भी ऐसे चीज़ें मत यूज़ कीजिए कुकर में जो टूटी हो, क्योंकि इससे ना कुकर में कुछ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कुकर यूज़ करते समय। इससे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, लेकिन कुकर यूज़ करने से काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। फ्रिज में एक वेजिटेबल बास्केट होता है जो काफ़ी यूज़फुल रहता है सारी सब्जियां रखने के लिए। लेकिन अगर आप इसमें सब्जियां रखते हैं तो कई बार क्या होता है, डायरेक्टली सब्जी रखने से ये जो ट्रे है वो बार बार गंदा होता है और इसे बार बार वॉश करना पड़ता है। अगर आप इसमें डायरेक्टली सब्जी रखते हैं तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये जो ट्रे है वो एकदम से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सब्जियों के और ये गंदी नहीं होंगी। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली ही सब्जी रखना है तो आप ऐसे पेपर बैग्स यूज़ कर लीजिए। इसके साइज़ का इसे कट कर लीजिए और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आप ऊपर से इसे फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। पेपर बैग्स अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी कपड़े का शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपके पास कोई शॉपिंग बैग नहीं है या पेपर बैग्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप पेपर बैग काफ़ी अच्छे हैं, आप इन्हें कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, तो नीचे आप सिंपली न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। न्यूज़पेपर बिछाने से भी इसका जो बेस है उसमें सब्जियां गिरेंगी तो ऊपर ऊपर ही गिरेंगी और आप इसका जो ट्रे है ना वो ख़राब नहीं होगा और वॉशिंग वाला काम जो है ना वो बच जाएगा, क्योंकि ये ट्रे बड़ा भी काफ़ी होता है और इसको धोने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये पेपर को मैंने कट किया था बट फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा था, इसलिए मैंने इसे ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया है और इसके साइज़ का ये बन गया है। अब इजीली इसमें कोई भी वेजिटेबल स्टोर की जा सकती है।
वॉशिंग मशीन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में ठीक से वॉश नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना डिटर्जेंट चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप पाउडर डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उससे कपड़े आपके ना और ज़्यादा गंदे होंगे, उसमें वाइट स्टेन्स रह जाएंगे और वो ठीक से साफ़ नहीं होंगे। आप हमेशा किसी भी तरह की वॉशिंग मशीन में, चाहे वो टॉप लोडेड हो या फ्रंट लोडेड हो, उसमें आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ कीजिए। ये पानी में जल्दी मिक्स हो जाता है और कपड़े जल्दी से वॉश होते हैं और अच्छे वॉश होते हैं और इनमें स्टेन्स नहीं रहते हैं। मैं जब भी कपड़े सुखाती हूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि या तो वो पूरे डार्क कलर के कपड़े रहते हैं, या वो पूरे वाइट कपड़े रहते हैं, या तो लाइट कलर के कपड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे कपड़े सॉर्ट आउट करके रखती हूँ और डार्क कलर के कपड़े और वाइट कलर के कपड़े हमेशा मैं सेपरेटली धोती हूँ। इनफैक्ट अगर कोई लाइट कलर के कपड़े हैं तो उनको भी मैं अलग से ही वॉश करती हूँ। इससे कपड़े एक दूसरे के साथ, इनमें कलर नहीं लगता है और ये गंदे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं पे पैचेस लग जाते हैं, इसलिए आप सारे के सारे जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनको सेपरेट ही वॉश कीजिए। किसी भी तरह की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में आप उसके वेट का ध्यान रखिए। अगर आप बहुत सारे कपड़े एक साथ धो रहे हैं ना, तो कपड़े फिर ठीक से साफ़ नहीं होंगे। स्पेशली जो शर्ट्स हैं, जो टी शर्ट्स हैं, उनके कॉलर्स अच्छे से नहीं क्लीन होंगे। अगर आपकी वॉशिंग मशीन 6 kgs की है तो आप उसमें 12 कपड़े एक साथ धो सकते हैं। तो हमेशा आप अपने जो कपड़े हैं उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।